हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में बहुत सा वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आजकल जो अभी चल रहा है, इतना सारा कुछ सितारा के ज़िंदगी में, उसका मुझे जो लगता है रीज़न है कि जो सितारा ने इंटरनेशनल ट्रिप प्लान किया हुआ है, कौसर चाहती हैं कि वो जो है प्लान उनका कैंसिल हो जाए, तो वो तरह तरह की चीज़ें कर रही हैं और जिसकी वजह से घर का जो माहौल है वो तनाव में आ गया है। और कौसर चाहती हैं कि उनके अकॉर्डिंग चीज़ें चलें और अब सितारा को भी फ़ील होने लग गया है कि जो हम उसको बहुत देर से समझा रहे थे कि कौसर को इस्लामाबाद बुलाना उनकी गलती होगी, वो बात भी मेरी सही साबित हुई। और दूसरी बात, मैंने उनको बोला था कि अगर कौसर आ भी गई तो आप उसको कंटेंट मत बनाना। उसके बेटे को जब वो मतलब डिलीवरी हुई, हॉस्पिटल में जा रही हैं, अपने घर में रखा, उनकी सेवा कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई जिससे उनको ऐसे लगने लग गया कि सितारा को मेरी बहुत ज़रूरत है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कौसर सितारा का कंटेंट है, बट हमें भी पता है और सबको पता है कि ऐसा नहीं है। बट जो कौसर हैं उनको इस चीज़ का उन लोगों ने एहसास दिला दिया या ख़ुद भी वो समझने लग गई हैं कि मेरे बिना जो है सितारा या साजिद की वैल्यू नहीं है, मेरी वजह से जो कुछ है वो सब है। तो इस वजह से उनमें इतना करेज है कि वो इन सारी चीज़ों को अपने तरीके से तहस नहस करने की हिम्मत करती हैं। और फिर उन्होंने इस तरीके से अपनी चीज़ों को रखा हुआ है कि अब मुझे लगता है जो साजिद भाई हैं वो भी कौसर के घर में जाने से डरते हैं, क्योंकि जैसे वो वहाँ पे गाड़ी रुकते तो पहले बोल देते हैं कि पता नहीं कैसा माहौल होगा, कैसा मूड होगा। वो जब वो लड़की हलीमा के साथ जाते हैं तब पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। मतलब उनकी हड़बड़ाहट से पता चलता है कि वो भी इतने कंफर्टेबल नहीं है कौसर के साथ, क्योंकि कौसर का मूड जो है उनका भी उनको समझ नहीं आता, कब वो खुश हो जाए कब वो नाराज़ हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से अब साजिद भाई को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होने लगी है। और दूसरी चीज़ है कि उनके घर का जो माहौल है, वही बात है कि अब देखिए छोटी सी बात है, जो हलीमा लड़की है वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है या जिस तरीके से साजिद भाई से बात कर रही है, उससे पता चलता है कि शी इज़ टेकिंग इंटरेस्ट। तो उसमें वो है ना कि उसकी फैमिली, जो उसकी मदर है या उसका फादर है, तो वो घर में कितनी सारी बातें होंगी जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो ये यूज़ टू है लड़की, तो उसको पता है कि इस तरीके से इनके घर में ये खींचातानी वाला माहौल है, या वो मतलब उसको इस चीज़ में वो मज़े फ़ील कर रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि नौकरों को इतनी ज़्यादा ढील देनी चाहिए। बाहर के अगर रिश्तेदार भी हों उनको भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो इधर भी बातें कर सकती हैं, उधर भी बातें कर सकती हैं। उधर की सारी बातें जो कौसर को नहीं पता सितारा की, उसने ज़रूर इधर भी की होंगी, और जो इधर की कौसर की बातें हैं वो सितारा को भी जाकर ज़रूर बताई होंगी। तो इधर उधर वाली बातों से भी घर का माहौल ख़राब हो जाता है। जो वो कहते हैं ना कि मैं कभी हलीमा को एक दिन छोड़ जाऊंगा या ले जाऊंगा, तो उसने मना किया कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ शी वांट्स कि साजिद भाई ही वहाँ पर डेली आए, वो वहाँ पर स्टे ना करें, कि जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब तक जितने भी हेटर्स हैं हमेशा यही बात बोलते रहे हैं कि कौसर को भी इक्वली रखना चाहिए, उनका भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ भी इतना ही टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अब से यही हो रहा है कि हम मैक्सिमम जितना भी ब्लॉगिंग देखते हैं साजिद भाई की कौसर के घर पे ही देखते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि उनको नहीं मिलना चाहिए टाइम। ये बात सितारा ने खुद भी अपने मुंह से बोली हुई है कि इब्राहिम और कौसर को भी टाइम देना होता है। तो जब थोड़ा सा उधर ज़्यादा वो वक्त गुजारते हैं या हर रोज़ वहीं जाते हैं, तब सितारा को और उसके बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। तो जब बैलेंस की बात साजिद भाई ने कही तो कौसर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब बात यह है कि सारी बातें सितारा ने तो डाइजेस्ट कर ली, उसने कभी कौसर के ख़िलाफ़ एक भी शब्द नहीं बोला। वो अपने हस्बैंड से हमेशा बोलती हैं
कि आप हमें टाइम दो, लेकिन उसने कभी कौसर को कुछ नहीं बोला। अब सिचुएशन ये है कि साजिद भाई इतना परेशान हो गए कि उन्होंने कौसर की पोल खुद ही खोल दी और लोगों को दिखा दिया कि अगर मैं कौसर के पास नहीं रहता तो वो किस तरीके से हंगामे करती है, किस तरीके से प्रॉब्लम करती है। अब मैं जो बात बोलने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सितारा आपके लिए। मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चों को, चाहे वो आयत है, मुस्तफ़ा है, या फिर जो बेटी तैयबा है आपकी, उनको कभी भी कौसर के पास नहीं छोड़ना चाहिए, रात को भी स्पेसिफिकली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बचपन से ही उनके साथ कोई एंटिटी भी है, क्योंकि जिस तरीके से उनका चेहरा है पता चल जाता है उससे कि इतना अग्रेशन एक नॉर्मल इंसान में पॉसिबल नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो। एक एंटिटी मुझे लगता है जो उनके साथ है, तो इससे मुझे लगता है इब्राहिम के लिए भी खतरा है, नॉट फॉर सिताराज किड्स। इब्राहिम को भी ऐसे कौसर के पास अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जब उनको गुस्सा आएगा या कुछ ऐसी वो अग्रेशन वाली फीलिंग में हो तो ज़रूर से ज़रूर वो इब्राहिम को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अब मुझे लगता है कि इस स्थिति में कौसर जैसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी वहाँ पर ही रहनी चाहिए, या साजिद भाई को विलेज वाले हाउस में इसको ले जाकर वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। जब उनको यहाँ पर 15 दिन के लिए इधर रहे, 15 दिन के लिए अपने विलेज में रहे, क्योंकि सितारा इनफ है, वहाँ पर हैंडल भी कर लेगी सिचुएशंस, और बच्चों को भी इनसिक्योर नहीं फील होगा। जब वो गाँव जाते हैं तो बच्चों को पता होता है कि वो विलेज गए हुए हैं, तो जब वो सितारा हाउस में रहेंगे तो दिन रात वो वहीं पे रहेंगे। तो मुझे लगता है बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए भी ये ज़्यादा बेटर है। और दूसरा, कौसर को यहाँ पर अकेले छोड़ना, क्योंकि साजिद भाई को तो इधर उधर जाना ही पड़ेगा अगर वो इस्लामाबाद में है, तो बेटर रहेगा कि इनको ये किराए वाला, रेंट वाला छोड़कर बेशक इस सामान समेत कौसर को वहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए उनके जो विलेज वाले हाउस में है। अगर वो विलेज वाले हाउस में ना जा पाएँ तो इनको इनके पेरेंट्स के घर में ही उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर विलेज वाले हाउस में तो चलो उनके घर में थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा है, एसी लगा हुआ है या कूलर है, सब कुछ है, तो वहाँ पे तो गर्मी वो काट सकते हैं, अपने घर में नहीं काट सकते। तो मुझे लगता है कि कौसर को इमीडिएटली इनको विलेज लेके जाना चाहिए, क्योंकि अब जब सर से पानी ज़्यादा ऊपर जाएगा तब प्रॉब्लम होगी। कुछ टाइम वो अपनी मदर और भाई के साथ विलेज वाले हाउस में रह लें, जब तक अगर इनका ये इंटरनेशनल वाला ट्रिप होता है, उसके बाद साजिद भाई यहाँ पर शिफ्ट करें और 15 दिन यहाँ पर और 15 दिन वहाँ रहें। सेम सिटी में रोज़ आना जाना, कभी रात इधर कभी रात उधर वाला सिस्टम मुझे नहीं लगता इनको सूटेबल रहेगा। पहले ही बोल दिया था कि ये कौसर को यहाँ पर लाकर बड़ी गलती करे हैं, क्योंकि चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं होंगी, क्योंकि वो शुरू से ही एक डिफरेंट नेचर के। सितारा ने बोला था कि अगर मैं मतलब मेरे बच्चे कौसर को रिस्पेक्ट देंगे तो कल को इब्राहिम भी मुझे समझेगा। तो वो हमेशा अपनी मम्मा के पास आ गया, मैं बड़ी माँ हूँ, या उनके लिए स्पेशल वो करती रही हैं कौसर के बच्चे के लिए, लेकिन कौसर के अंदर ऐसी कभी फीलिंग नहीं आई, ना वो इतनी पोलाइट रही है, ना उन्होंने कभी हमें बच्चों के साथ उनको कंफर्टेबल देखा है। तो उनका एक डिफरेंट नेचर है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है साजिद भाई को उनको विलेज में ही शिफ्ट कर, क्योंकि ये शुरू से विलेज में रही हैं, यहाँ पर इनके कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। साजिद भाई आ भी जाते हैं तो पीछे से वो लोनली भी फील करती हैं, तो वो अपने पेरेंट्स उनके घर के पास ही, वो उनको विलेज में मिल भी जाया करेंगे। वहाँ काशिफ भाई की फैमिली है, बहुत सारी उनको सपोर्ट है, तो ये अगर वहाँ पर जाएंगी तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा उनके लिए। और जो सितारा है वो उनका तो अपना घर है इस्लामाबाद में, वो वहाँ पर ठीक रहेंगी। तो स्पेसिफ़िकली कार्ड और वो सारी चीज़ें सितारा खुद यूज़ करें, क्योंकि 15 दिन उन्होंने अपने आप काटने हैं। बाकी साजिद भाई को वो अलविदा करें। ठीक है, वो रिश्ता अगर उनका मेंटेन रहता है, 15 दिन के लिए वो आते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ कुछ जो उनके पेंडिंग वर्क होंगे वो उस टाइम में कर लेंगे, या बच्चों को पूरा टाइम 15 दिन दे लेंगे, मुझे लगता है वो बेटर रहेगा।
इंस्टेड ऑफ कि ये चीज़ें जो अभी चल रही हैं, इससे क्या है कि सितारा अपने व्लॉग्स भी टाइम पे डाल सकती हैं और उनको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उसकी भी समझ आ जाएगी। और जो कौसर है उनके साथ भी कोई ना कोई वहाँ पर भी रह सकता है, उनकी मदर है, उनका भाई है, अगर 15 दिन साजिद भाई यहाँ पर है, या काशिफ के बच्चे हैं, उनकी बेटियाँ हैं, वो भी उनको कंपनी दे सकती हैं उनके साथ। जैसे ये रमज़ान की बेटी रह रही है तो वैसे काशिफ भाई की बेटी है, तो बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन ये वाला रेंट भी बचेगा जो इस घर का दे रहे हैं, फिर आने जाने का बार बार सब्जियां लेके जा रही है, वो पेट्रोल लगता है, गाड़ी यूज़ होती है, गाड़ी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बार बार उनको लेके नहीं जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर उनकी बाइक है, वो जिस लायक है वो फिर उसी उसमें रहे, क्योंकि अगर वो डिज़र्व ही नहीं करती हैं तो मुझे लगता है सितारा को इस पर सोचना चाहिए। साजिद भाई ने अगर अपने लाइफ को थोड़ा सा ट्रैक पर लेके आना है तो उनको मेरा ये सजेशन ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि कौसर के ख़िलाफ़ सितारा ने कोई शब्द नहीं बोला, उसका ब्लॉग नहीं आया। इट मीन्स कि वो बर्दाश्त ही करिए। बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं सितारा पर मुझे लगता है कि नहीं, सितारा अपनी जगह पर जो भी कर रही हैं अभी वो सोच समझ कर ही कर रही हैं। उन्होंने अपने रिश्तों को सेव करने के लिए अपनी तरफ से पूरे सेक्रीफाइस करे हैं। इस चीज़ को साजिद भाई को भी समझना चाहिए, क्योंकि कौसर पे उनका भी कंट्रोल नहीं है। तो चीज़ों को मैनेज करना और अपना तमाशा ना बनाना ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर बार बार साजिद भाई कौसर को व्यूज़ के लिए इस तरीके की चीज़ें थंबनेल या उनकी इस तरीके से चीज़ें व्लॉग में डालेंगी तो एक तो लोग उनको विलन ही समझेंगे, दूसरा कौसर के पेरेंट्स भी फिर साजिद भाई के ख़िलाफ़ ही होंगे। तो इन सारी चीज़ों को बेटर है कि जिस तरीके से इन्होंने खोला था उसी तरीके से बंद करें और यहाँ से उसको विलेज में शिफ्ट कर दें। मुझे जो सही लगा मैंने अपनी राय का इजहार किया, अपना ओपिनियन आपसे शेयर किया। बाकी जिन लोगों को भी ये लगता है कि इस फैमिली के लिए अब यही डिसीज़न सही है तो उनको अपनी राय का वो इजहार कर सकते हैं। और जो बात मैंने अभी बोली है कि जिस चीज़ का मुझे दिखाई दिया कि इसके साथ अपना कौसर अकेली नहीं है, बचपन से इनके साथ कोई एंटिटी है, अगर इसका भी वो कोई चाहें तो, क्योंकि विलेज में ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं, तो उसका इलाज करें। पर वो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ है, जितना अग्रेशन इनका दिखाई देता है कौसर का, उससे पता चलता है कि इनके साथ कोई ना कोई ज़रूर है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छा लगे वो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।